नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, ईरान के जहाज से एक बार फिर भिड़ गए हैं अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में एक बार फिर अमेरिका ने ईरान के एक जहाज पर कब्जा किया है। देखिए, इस पूरी खबर को समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि सब कुछ कैसे हुआ और कैसे फिल्मी अंदाज में हुआ। इसका वीडियो भी रिलीज किया गया। वेरोनिका 3 ये एक जहाज है जो कि वेनेजुएला से चला था और गौर करने वाली बात यह है कि ये वेनेजुएला से तब चला था जब मादुरो के खिलाफ एक्शन हुआ था अमेरिका का। उसी दिन, इनफैक्ट बताया जा रहा है कि उसी डेट पर, उसी दिन जो है 3 जनवरी को वेरोनिका 3 नाम का ये जहाज़ वेनेजुएला से चला। बताया जा रहा है कि इसमें ईरान का ऑयल था। इसमें फ्लैग, पहली बात तो कि ये फ्लैग लगा हुआ था पनामा का, लेकिन बताया जाता है कि इस जहाज़ में जो ऑयल था वो ईरान का था और अमेरिकन नेवी इसको फॉलो कर रही थी जब से ये जहाज़ चला था उसी दिन से। और अल्टीमेटली इंडियन ओशन में जब ये जहाज़ पहुंचा तो अमेरिकी नेवी के हेलीकॉप्टर्स पहुंचे वहां पे और उन्होंने जो है जो सोल्जर्स हैं अमेरिका के, वो इस जहाज़ पर उतरे और इन्होंने जो है उस ऑयल को जब्त किया। ये पिछले एक हफ्ते में दूसरा एक्शन है हिंद महासागर में, जिसमें जब ईरान का जहाज़ जो है वो अमेरिका के निशाने पर आया और कब्जा किया गया। देखिए, जो खबर छपी, द वेरोनिका 3 इज़ करेंटली अंडर सैंक्शंस इम्पोज्ड बाय द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट। जो खबर आई उसके मुताबिक ये जो जहाज़ था वेरोनिका 3, इस पर सैंक्शंस लगाए हुए थे अमेरिका की तरफ से। द वेरोनिका 3 डिपार्टेड वेनेजुएला ऑन 3 जनवरी अकॉर्डिंग टू द मॉनिटरिंग ग्रुप tankertracker.com। इनकी तरफ से कहा गया कि ये जहाज 3 जनवरी को वेनेजुएला से चला था, द सेम डे दैट द यूएस कैप्चर्ड वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो इन अ रेड ऑन हिज प्रेसिडेंशियल कंपाउंड इन करकास। देखिए, जिस दिन ये हमला हुआ उसी दिन ये जहाज वहां से चला था और उसके बाद से इसे फॉलो किया जा रहा था। अब ऐसी ही खबर, लास्ट वीक्स द यूएस अनाउंस्ड दैट इट हैज बोर्डेड एंड इंस्पेक्टेड द Aquila 2 which US forces has tracked and hunted to the Indian Ocean। इसके पहले जो जहाज़ था उसका नाम था Aquila 2, इस पर अमेरिका ने कब्जा किया था। और गौर करने वाली बात यह है कि ये कहा गया था उस समय भी इस पर पनामा का फ्लैग लगा हुआ था और उसके बाद ये एक हफ्ते के अंदर ये दूसरा एक्शन है वेरोनिका 3 पर। अब देखिए, ये बार बार आखिर अमेरिका ईरान के जहाज़ पर कब्जा क्यों कर रहा है, क्यों ऑयल को लेकर इतना कॉन्शियस है अमेरिका। देखिए, खेल तो पूरा तेल का ही है। ये जितना मिडिल ईस्ट में, मेरे एक दर्शक ने पूछा, मुझसे सवाल किया कि भाई ये आखिर अमेरिका ईरान के पीछे पड़ा क्यों है, इसकी वजह क्या है। इसकी वजह बेहद साफ है, तेल। देखिए, मिडिल ईस्ट में जितनी कंट्रीज़ हैं उनके पास एक ऐसी दौलत है जो बेशकीमती है, ऑयल, और पूरा खेल जो चल रहा है वो सिर्फ तेल का खेल चल रहा है। इस पूरे एरिया में किसका कब्जा हो ये कोशिश चल रही है और हकीकत और कुछ नहीं है इसकी। लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईरान के तेल पर अमेरिका की नज़र है। अमेरिका ये चाहता है, ये तमाम जो एक्शन हो रहे हैं इसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह है ईरान का ऑयल। अगर ईरान के ऑयल बिजनेस को अमेरिका ने कंट्रोल करने की कोशिश की, उस पर अपना प्रभाव जमा लिया, तो ये ईरान के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। ये बात अमेरिका अच्छे से जानता है। इसीलिए पूरी कोशिश है कि ईरान और चीन, खास तौर पर ईरान और चीन का जो नेटवर्क है इसको अमेरिका तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह से। लेकिन ये है कि ये नेटवर्क तोड़ना तो बड़े दूर की बात है, जो मिलिट्री कोऑपरेशन शुरू हो गया है, यानी कहते हैं ना हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, जो थ्योरी है, ये इतना महंगा पड़ चुका है। ये पूरा जो ईरान के ऑयल को कंट्रोल करने की कोशिश, 12 दिन के जंग के बाद जो नतीजे सामने आए हैं और जो अब हालात हैं, चाइना ने बड़े पैमाने पर अपने न सिर्फ जहाज़ भेज दिए हैं, डिफेंस सिस्टम भेज दिया है और अब तो खबरें आ रही हैं कई मिसाइल्स भेज दिए हैं, जिसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो करूंगा आपके लिए। अब देखिए, अभी जो खबरें हैं उसके मुताबिक जो अमेरिका का मकसद है वो ईरान के इन जहाज़ों के नेटवर्क को तोड़ना है जो कि चाइना या दूसरे देशों तक ऑयल पहुंचाते हैं, ताकि ईरान के इस ऑयल बिजनेस को कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा रूस, चीन और ईरान, ये तीनों का भी जो नेक्सस है, बड़े हिस्से में ईरान का ऑयल जो है या रूस का ऑयल जो रूस तक जाता है, कभी ईरान के जहाज़ उसको लेके जा रहे होते हैं, कभी ईरान का ऑयल होता है वो चाइना जा रहा होता है। कई बार ऐसा होता है कि रूस के टैंकर्स होते हैं और तेल ईरान का होता है। इस तरह के ये बड़ा नेक्सस है। एक ईरान, रूस और चीन के बीच में एक बड़ा सहयोग चल रहा है समंदर में, जिसको रोकना अमेरिका के लिए आसान नहीं है। यानी ये एक ऐसी कोशिश है कि ना सिर्फ
पहले आपने घेरा ईरान को, तमाम आपके एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हुए हैं, अब अगला भी भेज दिया आपने, सबमरीन्स खड़ी हुई हैं, डिस्ट्रॉयर्स खड़े हुए हैं, लेकिन ये सब मिलने के बाद, ये सब कुछ मिडिल ईस्ट आने के बाद भी ईरान पर हमले की हिम्मत नहीं हो पा रही, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अब लेकिन ऐसे हालात में अब किया जाए तो क्या किया जाए? तो सबसे बड़ी कोशिश है कि भाई इसके ईरान के तेल के नेटवर्क को तोड़ा जाए, लेकिन ये तेल के नेटवर्क को तोड़ने का काम पिछले ना जाने कितने सालों से चल रहा है, और ईरान हर बार जो है वो अपना एक नया रास्ता खोज लेता है, चीन अपना एक नया रास्ता खोज लेता है। और अब तो आजकल ये भी हो रहा है कि एक जहाज़ चलता है ऑयल लेके, रास्ते में दूसरा जहाज़ जो है उससे ऑयल शिफ्टिंग हो जाती है और फिर वो कहीं और चला जाता है, और अमेरिका खोजता ही रहता है कि जहाज़ कहाँ है। तो ये 5, 7, 6 जहाज़ रोकने से कुछ बहुत बड़ा ईरान को कोई नुकसान हो जाएगा ऐसा कतई नहीं है। और ईरान और चीन और रूस के बीच में ये ऑयल कोऑपरेशन जो है जारी है और जारी ही रहेगा। अब सवाल है इस जहाज़ का, इसमें जो लोग थे वो अमेरिका के पास हैं फ़िलहाल, उन पर आगे देखना होगा कि अमेरिका की तरफ से क्या कदम उठाया जाता है। और इसी के साथ ही ये भी अब खबरें हैं कि अमेरिका ने अपनी एक नई ओहायो क्लास की सबमरीन जो है वो भी भेज दी है ईरान के करीब। यानी पहले से अब्राहम लिंकन है, 9 डिस्ट्रॉयर्स और खड़े थे, अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके अलावा जो जंगी जहाज़ है वो 9 खड़े थे, कई सबमरीन्स थी, और अब एक सबमरीन और भेज दी गई है जो कि न्यूक्लियर सबमरीन कहलाई जा रही है, और उसमें टॉमहॉक मिसाइल्स भी हैं। यानी समंदर में ईरान और अमेरिका आमने सामने हैं, और ये तेल का खेल जो चल रहा है ये तो एक खेल अलग चल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा जंग की जो तैयारी हो रही है, फारस की खाड़ी में ईरान ने अपने जहाज़ उतार रखे हैं और सामने ओमान की खाड़ी में अमेरिका ही जहाज़ है। अब देखते हैं जिनेवा में बातचीत का क्या नतीजा निकलता है, और अगले 2 से 3 दिन बड़े क्रूशियल हैं जो कि ये तय करेंगे कि जिनेवा में बातचीत के बाद क्या जंग रुकती दिखाई दे रही है या फिर रमज़ान के बीच ही एक बड़ा युद्ध देखने को मिलेगा। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू सो मच।